माय हार्टलेस लवर एपिसोड 3। अचिंत शांत से सोफे पर बैठकर रूही के घर के सामान को टूटकर बिखरते हुए देख रहा था और अचिंत के आदमी एक तरफ राहुल और रोहन को पीट रहे थे और दूसरी तरफ वो हरिकांत जी और हरिश्चंद्र जी को घसीट रहे थे। रूही और स्वीटी को मना किया गया था बाहर आने के लिए और दोनों ही अपने रूम के दरवाजे से छिपकर ये सब देख रही थी और सबकी हालत देखकर रूही रोए जा रही थी और स्वीटी भी। फिर रूही स्वीटी को देख के बोली, दी पापा और चाचा को कैसे घसीट रहे हैं ये लोग, बहुत बुरे हैं ये सब, और सबसे बुरा तो ये एएसएस है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। स्वीटी रूही को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा रूही, कुछ नहीं होगा हमारे परिवार को। और तभी रूही ने देखा कि एक गुंडे ने हरिकांत जी को इतनी जोर से टेबल पर धकेला कि उनके माथे से खून निकल रहा था। ये देखकर रूही और स्वीटी बहुत ज्यादा घबरा गई और रूही ने रोते हुए स्वीटी से कहा, दी आप कृष का ख्याल रखना, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और रूही बिना किसी की तरफ देखे भाग के अपने पापा और चाचा जी के पास आई और उन्हें उठाने लगी। सोफे पर बैठा अचिंत रूही को देख रहा था, लेकिन अचिंत की तरफ रूही की पीठ थी, जिससे अचिंत उसे देख नहीं पा रहा था। रूही गुंडों को दूर करके अपने पापा और चाचा को बचा रही थी और फिर वो भागकर रोहन और राहुल के पास वाले गुंडों को उनके पास से दूर कर रही थी। और तभी एक गुंडे ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे धकेल दिया, जिससे रूही के हाथ में चोट लग गई। लेकिन रूही खुद को संभाल कर फिर उठी और गुंडों के बीच में जाकर रोते हुए बोली, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए, मैं आप सभी के हाथ जोड़ती हूँ। ये सुनकर गुंडे हंसने लगे, लेकिन फिर से वो सबको मारने पीटने लगे। रूही फिर से सबको हटाने लगी। अचिंत कब से बैठकर ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था। फिर अचानक वो उठा और रूही की तरफ बढ़ गया। बेचारी रूही इस बात से अनजान अब भी गुंडों को हटाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पीछे एक शैतान आ रहा है। और अचानक अचिंत ने रूही के बालों को पकड़ा और पीछे की तरफ घसीटकर कुछ दूर तक ले गया। फिर उसने रूही को अपनी तरफ पलटा। रूही अपने हाथ को बाल पर ले जाकर अचिंत के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। अचिंत ने रूही को अपनी तरफ पलटा तो दिया था, लेकिन उसके कुछ बाल उसके गालों पर आ रहे, जिससे वो उसका पूरा चेहरा देख नहीं पा रहा था। लेकिन अचिंत तो अभी रूही की मासूम आंखों को देख रहा था, जो रोने से लाल हो गई, बड़ी बड़ी आंखों पर भीगी हुई बड़ी बड़ी पलकें, और तभी उसके फेस पर आए हुए बाल भी सरक गए, जिससे उसका पूरा चेहरा अचिंत को साफ दिखाई दे रहा था। उसने रूही के चेहरे को इतने करीब कर लिया कि वो रूही की सांसों तक को महसूस कर पा रहा था। और रोने की वजह से रूही का दूध जैसा गोरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी लाल आंखें, लाल हुई नाक और लाल होंठ जो लिप बाम लगाने से चमक रहे थे। अचिंत रूही को देखकर सब कुछ भूल गया था। शायद रूही पहली ऐसी लड़की थी जिसको देखकर अचिंत का दिल जोर से धड़क रहा था। वो रूही को देखा जा रहा था और रूही की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अपने बॉस को ऐसे देखकर लकी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अचिंत को ऐसे देखकर सब चुपचाप खड़े थे कि तभी लकी अचिंत के पास डरते हुए आया और बोला, एएसएस वो। लकी ने इतना ही कहा था कि अचिंत रूही को देखते हुए लकी को हाथ दिखाकर रोक दिया। वो बार बार रूही की आंखों को देख रहा था, उसके होठों को, उसके प्यारे चेहरे को, जिसमें कहीं से कोई दाग नहीं था। और तभी हरिकांत जी बोले, रूही बेटा तू बाहर क्यों आई? ये सुनकर अचिंत अपने सेंस में आया और एक नजर रूही के परिवार को देखा और फिर रूही के होंठ पर अपनी उंगली फेरने लगा। अचिंत के ऐसे करने से रूही ने अचिंत का हाथ गुस्से में झटक दिया। रूही के ऐसा करते ही अचिंत ने रूही के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे रूही की चीख निकल गई। ये देखकर हरिश्चंद्र जी आगे बोले, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। लेकिन अचिंत को तो जैसे रूही को देखने के सुर में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसने रूही को जोर से धकेल दिया, जिससे वो जोर से फर्श पर गिर गई। फिर उसने लकी से एक बंदूक ली और उसने उसी आदमी पर चला दी जिसने रूही का हाथ पकड़ा था। ये देखकर रूही ने अपना चेहरा जमीन में छिपा लिया। घर के सब लोग डर गए थे। फिर अचिंत रूही की तरफ देखते हुए बोला, अगर अब भी किसी की इच्छा अधूरी रह गई हो तो बता देना, मैं अगली लाश इस परिवार में से किसी की गिरा दूंगा। इतना बोलकर वो रूही के पास बैठ गया। उसे देखकर रूही थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर रूही के गाल पर आए आंसुओं को पोंछ दिया और उठकर जल्दी से वहां से निकल गया। अचिंत के जाते ही सब भागकर रूही के पास आ गए और हरिश्चंद्र जी ने उसे गले लगा लिया। रूही रोए जा रही थी। फिर सब उसे संभाल कर उसके रूम में ले गए। रूम में जाते ही रूही स्वीटी के गले लग गई और जोर से रोने लगी। स्वीटी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ रूही, देखना सब ठीक है, शांत हो जा। रोहन और राहुल से रूही के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। हमेशा चहकने वाली रूही इतना रोए जा रही थी, इसलिए रोहन ने एक बार रूही के सर को सहलाया और स्वीटी को रूही का ख्याल रखने का इशारा करके चला गया। राहुल ने भी स्वीटी को इशारा किया तो स्वीटी ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी। इसके बाद राहुल भी रूम से निकल गया।
इधर स्वीटी रूही को शांत कर रही थी। वो बोली, रूही सब चले गए हैं, अब तू बता कि क्या चल रहा है तेरे दिल में, क्योंकि सब ठीक है और तू अब भी इतना रो रही है। ये सुनकर रूही थोड़ी सी शांत हुई और स्वीटी की तरफ देख के बोली, दी वो मुझे। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी तो स्वीटी ने उसे फिर से गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोली, रूही अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे कैसे बताऊंगी कि तेरा रोना सही है या नहीं। ये सुनकर रूही फिर से स्वीटी से अलग हुई और बोली, दी उसने मुझे हाथ लगाना चाहा, इनफैक्ट हाथ लगाया। ये सुनकर स्वीटी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। फिर वो खुद को रिलैक्स करके बोली, नहीं रूही, शायद तुझे एएसएस के बारे में पता नहीं है। लड़कियां उसके पीछे दीवानी रहती है और मैंने सुना है कि कोई कितना भी खूबसूरत हो, अचिंत्य सिंह शेखावत किसी की तरफ देखता भी नहीं है। तू शांत हो जा। ये सुनकर रूही थोड़ा रिलैक्स हुई और बोली, आप सच बोल रहे हो ना दी। ये सुनकर स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, पागल, इतनी सी बात के लिए रोई जा रही थी, अब सो जा, गया वो तेरा डेविल एएसएस। ये सुनकर रूही स्वीटी को घूरने लगी तो स्वीटी अपने कान पकड़ के बोली, अच्छा बाबा सॉरी, नहीं है तेरा डेविल वो। इतना बोलकर स्वीटी सो गई, लेकिन रूही की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसे बार बार अचिंत्य का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो खुद से बोली, दी सही ही तो कह रही है, इतना गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम और रिच है, उसके आगे पीछे तो कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां घूमती होगी, वो मुझे क्यों टच करना चाहेगा, और फिर जब वो खूबसूरत लड़कियों की तरफ नहीं देखता तो मुझे क्यों देखेगा। सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि कभी किसी ने ऐसे टच नहीं किया है मुझे। चल छोड़ रूही, तू भी ना। फिर रूही भी सो जाती है। एएसएस मेंशन। इधर अचिंत भी आया और कुशन्स को अपने पेट के नीचे रख के लेट गया और रूही के बारे में सोचने लगा। न चाहते हुए भी अचिंत की आंखों में रूही का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखें, उसके होंठ चाह के भी अचिंत रूही को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। रूही की यादों से इरिटेट होकर अचिंत ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब भी रूही का वही रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। ये देखकर अचिंत उठकर बैठ गया और बोला, आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ उसे। फिर वो खुद को शांत करते हुए बोला, मुझे उससे दूर रहना होगा, नहीं तो वो मेरी कमजोरी बन जाएगी और मुझे कमजोरी से सख्त नफरत है। इतना बोलकर वो फिर से सो गया, लेकिन रूही का चेहरा तो अब भी अचिंत को नजर आ रहा था और चाह के भी अचिंत खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ना बोलकर उसने बगल में ड्रॉज में रखी स्लीपिंग पिल्स खा ली और खाकर सो गया। और तभी वहां पर लकी आया और रोज की तरह अचिंत को अच्छे से सुलाकर जाते हुए अचिंत को देखकर खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की आपकी नजरों में बस गई है, और अगर ऐसा है एएसएस तो मैं चाहूंगा कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए। शायद कोई आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको थोड़ा सुकून मिले। इतना बोलकर लकी ने दरवाजा लॉक किया और अपने रूम की तरफ चला गया। सुबह का वक्त, रूही का घर। रूही उठी तो देखा कि स्वीटी अब भी सो रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो स्वीटी को उठाते हुए बोली, दी प्लीज उठ जाओ ना, मेरी फंक्शन की ड्रेस को फिक्स कर दो ना प्लीज दी। ये सुनकर स्वीटी अलसाई हुई आवाज में बोली, रूही इतनी सुबह परेशान मत करना। ये सुनकर रूही ने जल्दी से अपने बालों का जुड़ा बना लिया, लेकिन उसके कुछ बाल अब भी आगे थे। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगी कि तभी उसकी नजर सामने मिरर पे पड़ी। वो देखकर उसे अचिंत का चेहरा याद आ गया कि कैसे अचिंत उसे देख रहा था, उसके होठों को स्पर्श कर रहा था और आखिर में कैसे उसके आंसुओं को पोंछा था अचिंत ने। ये देखकर खुद से बोल, महादेव करे कि मुझे आपका चेहरा कभी न देखना पड़े, नफरत है मुझे आपसे, शैतान है आप। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चली गई, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि सच में उसका पाला इस बार डेविल से पड़ा है और डेविल एक बार जो चाह ले उसे हासिल करके रहता है। और फिर यहीं से उसकी किस्मत जुड़ चुकी थी अचिंत सिंह शेखावत से। कुछ वक्त में तैयार होकर बाहर आ गई और स्वीटी की तरफ देख के बोली, दी प्लीज उठ जाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, और हाँ प्लीज कॉलेज आना, राहुल और भैया के साथ आज मेरा परफॉर्मेंस है। ये सुनकर स्वीटी अचानक उठ गई और बोली, मैं तो भूल ही गई थी, आज मेरी रूही का परफॉर्मेंस है। यार मैं भी ना, तू ना कॉलेज जा, मैं तेरी ड्रेस फिक्स करके वहीं ले आऊंगी। ये सुनकर रूही बोली, दी जल्दी करना प्लीज। इतना बोलकर रूही चहकते हुए निकल गई। इधर राहुल और रोहन दोनों तैयार हो रहे थे अपने अपने ऑफिस जाने के लिए कि तभी रोहन अपने शूज पहनते हुए बोला, राहुल मुझे लगता है कि रूही को कुछ दिनों के लिए हमें कहीं दूर रखना चाहिए, क्योंकि कल वो एएसएस जैसे उसे देख रहा था मुझे अजीब लगा। ये सुनकर राहुल बोला, भाई मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन रूही को तो आप जानते ही हो, वो नहीं मानेगी, वो बोलेगी कि हम क्यों डरे।
ये सुनकर रोहन ने कहा, हाँ लेकिन हम उसे नहीं बताएंगे कि हम उसे क्यों भेज रहे हैं। उसे हम श्रुति के साथ नासिक वाली बुआ के पास भेज देंगे कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर राहुल बोला, ये आइडिया अच्छा है भाई, आज ही आके पापा और बड़े पापा से बात करते हैं। ये सुनकर रोहन ने बस एक छोटा सा हम कहा और दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। रूही का कॉलेज। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। शो शुरू होने वाला था। सब तैयार हो रहे थे, लेकिन रूही बहुत परेशान हो रही थी कि तभी वहां पर श्रेया आई और बोली, ओए मेरी हीरोइन, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। ये सुनकर रूही मुंह गिरा के बोली, यार स्वीटू दी को कहा था मैंने कि मेरी ड्रेस फिक्स कर दे। उन्होंने कहा था कि शो शुरू होने से पहले वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई। ये सुनकर श्रेया बोली, यार अभी शो शुरू हो रहा है और तेरी परफॉर्मेंस लास्ट में है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक दी आ जाएगी, और नहीं भी आई तो मेरे पास एक ड्रेस है तो वो पहन लेना, ठीक है। ये सुनकर रूही ने हाँ में सर हिला दिया कि तभी वहां पर तन्वी आई। वो रूही की तरफ देख के बोली, यार रूही, बिना कपड़ों के तो तू परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन बिना पार्टनर के कैसे। ये सुनकर श्रेया बोली, क्या मतलब है तेरा, गोविंद कहाँ है। वो ही तो रूही का पार्टनर है ना। ये सुनकर तन्वी बोली, मैं अभी उसकी बहन गीता से मिलकर आ रही हूँ, वो कह रही थी कि उसे आने में देर हो जाएगी। ये सुनकर श्रेया तन्वी को मारकर बोली, तू और डरा मत बेचारी रूही को, वैसे भी वो अपने ड्रेस को लेकर परेशान है और अभी उसका परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद का है, तो तब तक आ जाएगा गोविंद। ये सुनकर रूही चेंजिंग रूम में चली गई, उसके पीछे श्रेया और तन्वी भी। इधर शरद, निखिल और सचिन गेट पर खड़े थे। निखिल शरद की तरफ देख के बोला, प्लान क्या है भाई तेरा। शरद एक डेविल स्माइल के साथ सिगरेट के कश लगाते हुए बोला, आने दे उस घनचक्कर गोविंद को। रूही ने जानबूझकर उसे पार्टनर बनाया। वो जानती थी ना कि ये गोविंद बहुत सीधा साधा लड़का है और वो रूही को कभी बुरी नजर से नहीं देखता है, इसलिए ही उसने उसे अपना पार्टनर बनाया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और तभी सामने से गोविंद आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सामने शरद और उसके दोस्तों को देखकर वो थोड़ा डर गया। फिर भी वो डरते हुए जाने लगा तो शरद बोला, कहाँ चले गोविंद भैया, हमसे तो मिलते जाओ। ये सुनकर गोविंद अपनी नजर झुका के बोला, मेरा परफॉर्मेंस है रूही के साथ, मैं वहां जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोविंद भागने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि शरद और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो भागा, शरद बोला, पकड़ो, वे साले के पैरों में पर लगे हुए हैं। ये सुनकर निखिल और सचिन ने गोविंद को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। गोविंद चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन शरद ने एक नहीं सुनी। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब कैसे डांस करोगी मिस रूही सिंघानिया, अब तो बस मैं ही एक ऑप्शन हूँ तुम्हारे पास, अब आएगा मजा जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इधर चेंजिंग रूम में रूही श्रेया का दिया हुआ ड्रेस ट्राई कर रही थी। वो एक स्लीवलेस ब्लाउज के साथ लॉन्ग स्कर्ट थी, जिस पर एक नॉर्मल सा दुपट्टा था। रूही उसे पहन रही थी। श्रेया और तन्वी किसी का परफॉर्मेंस देखने गए थे और इधर रूही कब से अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। इधर नए जज भी आने वाले थे। सब नए जज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी न्यू जज ने इंटर किया। गेट से बहुत सारे लोग उनका वेलकम कर रहे थे। श्रेया और तन्वी भी उनको देखने के लिए आई और तभी अचानक तन्वी के मुंह से निकला, यार ये तो एएसएस है। ये सुनकर श्रेया भी आई और देखने लगी। सामने अचिंत खड़ा था, उसके साथ उसका बॉडीगार्ड और लकी भी था। अचिंत ने ग्रे कलर का सूट पहना था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सारी लड़कियां अचिंत को देखकर पागल हो रही थी, लेकिन मजाल है कि अचिंत एक नजर किसी को देख ले। अचिंत को देखकर तन्वी बोली, यार कितना हैंडसम है, मन तो कर रहा है कि एक पप्पी ले लो। ये सुनकर श्रेया तन्वी को घूरते हुए बोली, ये कौन सी भाषा है तेरी, हाँ पागल कहेगी। अचिंत अंदर आया और तभी वो लकी की तरफ देख के बोला, पता करो वॉशरूम कहाँ है, नीड इट। ये सुनकर लकी ने हाँ में सर हिलाकर अचिंत को रास्ता दिखा दिया और खुद उसके पीछे चलने लगा। ये देखकर अचिंत बोला, छोटा बच्चा नहीं हूँ, खुद जा सकता हूँ। ये सुनकर लकी सर झुका के पीछे हो गया और अचिंत चला गया। इधर रूही अब भी अपने ब्लाउज की डोरी को लेकर परेशान थी। वॉशरूम चेंजिंग रूम से कुछ दूरी पर था। अचिंत वॉशरूम से निकलकर जाने लगा कि तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसा कि उसे रूही के पास आने पर महसूस हुआ, क्योंकि जहां अचिंत खड़ा था वहीं पर चेंजिंग रूम था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही अचिंत ने कमरे की तरफ देखा, लाइट चली गई। ये देखकर रूही इरिटेट होकर बोली, यार इसे भी अभी जाना था, अब क्या करूं मैं। इतना बोलकर वो अपना फोन लेकर उसका लाइट ऑन कर दिया।
फोन की हल्की लाइट में रूही का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। रूही तो वैसे सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज उसने हल्का मेकअप किया था जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। और हल्की लाइट में अचिंत रूही को देखे जा रहा था। रूही को देखते ही अचिंत के कदम खुद ही रूही की तरफ बढ़ गए। रूही ने बालों की सागर चोटी बनाई थी जिससे उसकी गोरी पीठ अच्छे से दिखाई दे रही थी। स्कर्ट ऐसा था कि उसमें रूही के पेट और कमर खुले हुए थे। रूही अभी अपने झुमके खोज रही थी कि तभी अचानक अचिंत ने पीछे से रूही की कमर से हाथ लगाते हुए उसके पेट को पकड़ लिया। रूही को जब ये महसूस हुआ तो वो पलटने लगी, लेकिन अचिंत उसकी पीठ से लगकर खड़ा हो गया। ये देखकर रूही बोली, कौन है? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। लेकिन अचिंत तो रूही को छोड़ ही नहीं रहा था और न ही कुछ बोल रहा था। जब रूही ने देखा कि वो इंसान अब भी उसे छोड़ नहीं रहा है तो उसने अपना हाथ उठाकर धकेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, अचिंत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे कर दिया और फिर पीछे से उसके गाल के पास अपने होंठ ले जाके उसके गाल को अपने होठों से रगड़ने लगा। क्या शरद का प्लान होगा कामयाब? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।